सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं लप प्रत्यय। लप प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है, पीछे सिर्फ य शेष रहता है। धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, वहाँ पर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लप प्रत्यय लगाया जाता है। लप प्रत्यय ध्यान रखेंगे, धातु के साथ में उपसर्ग होगा तो ही लप प्रत्यय का प्रयोग उसके साथ किया जाएगा। लप प्रत्यय ये भी कत्वा की तरह कर या कर के अर्थ के लिए प्रयोग में आता है। इसके जो शब्द बनते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं, इसीलिए उनके रूप नहीं चलते हैं। कुछ यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। सम उपसर्ग, इसके साथ में धातु है अस भू, जिसका अर्थ होता है होना। लप प्रत्यय साथ में जोड़ा तो पद हमारा बना संभोय, तो अर्थ हो गया एकत्रित होकर के। उप प्लस क्र और इसके साथ में लप प्रत्यय है, पद हमारा बना उपकृत्य, उपकार करके। सम धातु है क्रुद्ध और लप प्रत्यय जोड़ने पर पद बना समक्रुद्ध, क्रुद्ध होकर के। आ उपसर्ग के साथ गम धातु, पीछे लप प्रत्यय, पद बना आगत्य, आकर के। वी उपसर्ग है, गण धातु है और लप प्रत्यय जुड़ने पर पद बना विगण्य, यानी गिनकर के। सम के साथ में चुर धातु जुड़ी हुई है और लप प्रत्यय जोड़ने पर पद बना संचोर्य, जिसका अर्थ होता है चुरा कर के। प्र धातु है चल और लप प्रत्यय प्रचल्य, अर्थ हो गया इसका चल कर के। वी धातु जी और लप प्रत्यय के साथ इसका पद बना विजित्य, विजय प्राप्त करके। आ धातु दा, जिसका अर्थ होता है देना, लप प्रत्यय साथ में जुड़ा, पद बन गया आदाय, लेकर के। सम धातु है दृश और लप प्रत्यय जोड़ा, पद बन गया समदृश्य, जिसका अर्थ होता है देख कर के। नंबर 3 पर है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में मुँह के ऊ का और अंतिम जो अक्षर है न, उसका लोप हो जाता है, तो पीछे तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय से बने हुए रूप भी अव्यय होते हैं, तो उनके भी रूप नहीं चलते हैं। तुमुन प्रत्यय के यहाँ कुछ उदाहरण हैं। धातु अस, जिसका अर्थ होता है होना, भू या अस, तुमुन प्रत्यय इसके साथ में जोड़ा तो पद बना भवि तुम, जिसका अर्थ हो गया होने के लिए, क्योंकि तुमुन जो प्रत्यय है वो के लिए अर्थ के लिए प्रयोग में आता है। ईश धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ा, बना ऐशी तुम, चाहने के लिए। क्रय के साथ में तुमुन कर तुम, करने के लिए। क्रोध के साथ में तुमुन क्रोधुम, क्रोध करने के लिए। गम के साथ में तुमुन गंतुम, जाने के लिए। गण के साथ में तुमुन तो गणयतुम, गिनने के लिए। चुर के साथ में तुमुन चौर्यतुम, चुराने के लिए। चल के साथ तुमुन प्रत्यय, पद बना चलितुम, हिलने के लिए या चलने के लिए। जी के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ा, पद बना जेतुम, जीतने के लिए। और दा के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ा, पद बना दातुम, देने के लिए। इसके बाद नंबर 4 पर कत एवं कत्वतु प्रत्यय।
किसी कार्य की समाप्ति का अगर ज्ञान कराना हो, अर्थात भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कत और कत्वतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? भूतकाल। कत प्रत्यय धातु से भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है। इसका कत का त शेष रहता है, क का लोप हो जाता है। कत्वतु प्रत्यय कृतवाच्य में होता है। इसका त्वत् क्षेत्र शेष रहता है। कत और कत्वतु के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। और कत्वतु के रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं। कत के गम धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ा तो बना पद गतः, जिसका अर्थ हो गया गया। पट का अर्थ होता है पढ़ना, और पट के साथ में जब कत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है पठितः, अर्थ बना इसका पढ़ा। आगम आना, इसके साथ में जब कत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है आगतः, आया। दृश्य, जिसका अर्थ होता है देखना, इसके साथ में जब कत प्रत्यय जुड़ता है तो पद बनता है दृष्टः, देखा। आदिश, जिसका अर्थ होता है आदेश देना, और इसके साथ में जब कत प्रत्यय जुड़ता है तो पद हो गया आदिष्ट, जिसका अर्थ हो गया आदेश दिया। उपदेश, जिसका अर्थ है उपदेश देना, और उपदेश के साथ में कत प्रत्यय जोड़ा तो पद बना उपदिष्टः, यानी उपदेश दिया। क्रय का अर्थ होता है करना, और क्रय के साथ में क्रय कत प्रत्यय जोड़ा तो पद बना क्रतः, जिसका अर्थ हो गया किया। हन, हन का अर्थ होता है मारना, और इसके साथ में जब हन के साथ में कत प्रत्यय जोड़ा जाता है तो पद बनता है हतः, जिसका अर्थ हो गया मारा गया। नु, स्तुति करना, नु के साथ में कत प्रत्यय जोड़ा बन गया नुतः, यानी स्तुति की। आ प्लस नी, जिसका अर्थ होता है लाना, और इसके साथ में जब कत प्रत्यय होता है तो पद बनता है आनीतः, अर्थ हो गया इसका लाया। अब है कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण। मूल धातु देखिए इसमें परि प्लस त्यज, अर्थ होता है इसका त्यागना, और इसके साथ में जब कत्वतु प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है परित्यक्त वान, अर्थ हो जाता है इसका त्याग दिया। पट के साथ में जब कत्वतु प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इसका रूप बना पठितवान, अर्थ हो गया इसका पढ़ा। गम के साथ कत्वतु जोड़ने पर गतवान, अर्थ हो गया गया। हन के साथ में कत्वतु प्रत्यय जोड़ा, पद बना हतवान, जिसका अर्थ हो गया मारा। दृश के साथ में कत्वतु जोड़ने पर दृष्टवान, देखा। पा के साथ में कत्वतु जोड़ने पर पित्वान, पिया। क्र के साथ में कत्वतु जोड़ने पर कृतवान, किया। और नी के बाद कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर पद बन गया नित्वान, जिसका अर्थ हो गया ले गया। आ प्लस नी, जिसका अर्थ होता है लाना, और इसके साथ में कत्वतु प्रत्यय जुड़ने पर आनित्वान पद बना, जिसका अर्थ हो गया लाया। आदिश,
जिसका अर्थ होता है आदेश देना, और इसके साथ में कत्वतु जोड़ने पर आदिष्टवान पद बना और इसका अर्थ है आदेश दिया। तो आज कत्वतु तक ही पढ़ेंगे। अगले जो प्रत्यय हैं वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए।